नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे नाड़ावाली चड्डी जेंट्स अंडरवियर। ऐसे तो मैंने भी बहुत वीडियो देख देख के बनाया है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो भी वीडियो आते हैं वो सीधे कपड़े पे ड्राइंग करके बताते हैं। ये मैंने दो तो बनाए हुए हैं अभी। ये जो है एक ये बनाई है, एक ये है, और ये मैं लाया था रेडीमेड। ये करीबन 50 रुपीज़ में आई थी। तो मैं जो सिखाने जा रहा हूँ वो आपको मैं पहले कागज़ पे उसका ड्राइंग करना है जो नाप है। मोस्टली ये जो अंडरवेयर में दो ही नाप रहते हैं, एक तो सीट और लंबाई। ये मैंने एक ड्राइंग बनाई है उसकी, जो आप देख सकते हैं। यही चीज़ को मैं आपको कागज़ पे पहले बताऊंगा। ऐसे नाप तो है अपना, यही लेते हूँ मैं 36 सीट और 16 लंबाई। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं थोड़ा मेरा वीडियो ये एडजस्ट करता हूँ मैं। एक कागज़ लीजिए और स्केल लीजिए, और इसमें जो है ये भाग है, ये जो कपड़े में जब हम कपड़े पे बनाएंगे तो इस तरह होगा कपड़ा। इसको फोल्ड करके ये जो ओपन हिस्सा है वो ये जो ऐसे चार भाग में रखना है हमें, 1 2 3 और ये 4। ये जो घड़ी वाला हिस्सा है वो हमारी तरफ रहेगा। और हम शुरू करेंगे ड्राइंग। सबसे पहले हम नेफा जो बनाते हैं, जहाँ से नाड़ा डालते हैं या इलास्टिक डालते हैं, उसका नाप ले लेना है। यहाँ पहले एक सीधी लाइन बना दो, क्योंकि ये जो फोल्ड है तो उसको कट करना पड़ेगा। तो एक लाइन करके फिर यहाँ से आप नाप लो, जितना भी आपको, मोस्टली 2 रखते हैं लोग, तो आप सेंटीमीटर में ही ले लेता हूँ मैं। यहाँ से ये आगे 2 सेंटीमीटर, ये जो 2 सेंटीमीटर है उसकी एक लाइन बना देते हैं नेफे की। ये इलास्टिक या उसके लिए है ये। अच्छा, अभी हम यहाँ से जो करेंगे, सबसे पहले हम लंबाई जितनी है वो नाप लेते हैं। तो वो रखते हैं यहाँ पर। जो मेरा नाप है उसमें 36 सीट है और 16 लंबाई है। तो 16 यहाँ से लेना है, क्योंकि ये मुड़ के फिर यहाँ आ जाएगा नेफा। तो 16 यहाँ आता है, ये उसकी लंबाई हो गई। अभी इसको एक लाइन खींच लो। ये हो गई हमारी लंबाई, नेफा और लंबाई। अभी जो है सीट के मुताबिक हम उसका जो ये हिस्सा है, जहाँ हम यहाँ पर साइड में या साइड से ले कमर से लेकर जहाँ तक लंबाई है, उसके लिए क्या करना है, जो सीट है तो उसका 1/3 लेना है। वो लोग जो बताते हैं वो बोलते हैं हाँ यहाँ से 14 इंच 15 इंच ऐसा जो भी है वैसे बताते हैं, लेकिन 1/3 जो सीट है उसका 1/3, तो इट इज़ 12। सो मैं 12 ले लेता हूँ, क्योंकि 36 सीट है तो उसका तीसरा हिस्सा हो जाएगा 12। तो ये 12 पे निशान लगा दिया और सीधा एक लाइन कर दो। ये हो गई लंबाई। अभी हमारी जो उसकी वीथ है वो हमें लेना है, वो भी सीट के मुताबिक लेना है। तो उसका करेंगे हम 1/4, क्योंकि वो 4 फोल्ड में ऐसे हो जाएगा। जब हम पहनते हैं तो आइडिया आ जाता है कि ये कैसे, जैसे ये है, ये हो गई वीथ हो गई, ये लंबाई हो गई, यहाँ से यहाँ लंबाई है। और ये जो हिस्सा है वीथ का वो हम कैसे लेते हैं, ये 4 फोल्ड हो जाएगा। देखो इसको क्यों 1/4 लेते हैं हम, 1 2 3 और 4। तो सीट का चौथा हिस्सा जो है इसमें आएगा 9। 36 है तो 9। और हम उसको थोड़ा लूज़ रखते हैं, जो बोलते हैं कि भाई इतना लूजिंग के लिए रखो, लूजिंग के लिए। तो जो 9 है उसमें हम 2 3 जितना आपको लूज़ रखना है, तो यहाँ से 9 से मैं
जो 1/4 है वो 9 होता है सीट का, तो 9 प्लस मैं 2 करता हूँ लूजिंग के लिए, तो वो आएगा 11। तो यहाँ 11 पे निशान लगा के एक सीधी लाइन यहाँ भी खींच लो। तो ये हो गया नेफा, ये हो गया हमारा विड्थ और ये लंबाई हो गई। अभी हम जो यहाँ पट्टी है नीचे, ये जो पट्टी हम करते हैं, ये जो बनाई हुई है, इसको हम 1.5 इंच या जो भी जैसा आपको छोटी करनी है तो छोटी करो, बड़ी करना है तो बड़ी करो। तो ये मैं 1.5 इंच रखता हूँ। और इसका एक लाइन कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा। अभी ये लोग जो बनाते हैं तो अलग से मियानी बना के यहाँ पर लगाते हैं, उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कैसे बनाना है, क्या बनाना है, कितना नाप लेना है, वो सब। ये जो मैं बनाऊँगा इसमें इनबिल्ट ही आएगा। तो ये जो हमारा ये यहाँ से लेकर ये जो हमारा आसन है, मतलब आसन बोलते हैं यहाँ तक का, ये लाइन जो हमने बनाई है 1/3 सीट 12 इंच, मैं भी सेंटीमीटर में कर रहा हूँ तो 12 सेंटीमीटर। यहाँ से अब म्यानी अभी वो जितनी रखनी है, म्यानी समझो लूज़ रखनी है तो ज़्यादा करो। मोस्टली इसमें 36 सीट में तीन तीन लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 3.5 लेके, या तो 3.5 लेके यहाँ से ये जो ऊपर हमने बनाई है हिस्सा, वहाँ से 3 इंच पे एक निशान लगा दो। और उसको कहाँ तक का जो शेप देना है उसका, वो हमें करना है 1/4 ऑफ सीट। तो 1/4 ऑफ सीट 36 है तो 9 आएगा। तो यहाँ 9 पे एक निशान लेके इसको हम जाने देंगे। यहाँ पर जो म्यानी या तो आगे का जो हिस्सा है हमारा, उसको ये थोड़ा राउंड शेप में आएगा। और ये जो पॉइंट है यहाँ तक, इसको थोड़ा सीधा ही रखना मोस्टली। और यहाँ थोड़ा क्रॉस बाहर निकालना है, क्योंकि ये हम इसको जब हम सिलाई करेंगे तो ऐसा मोड़ के तो ठीक से लग जाए। तो ये हो गया हमारा ड्राइंग। ये जो है ये कंप्लीट ड्राइंग हो गया है। अभी मैं इसको बता देता हूँ कि ये जो आसन का है ये आएगा 1/3 सीट। ये यहाँ से नेफा से लेकर आसन यहाँ तक, ये 1/3 मतलब ये 12 है, 12 इंच लो, सेंटीमीटर लो, अगर सेंटीमीटर में है उसके मुताबिक। ये आएगा 1/3 सीट, तो 12। और ये जो है अपना ये, इसको विड्थ बोलते हैं कि पौड़ाई कितना कितना चौड़ा रखना है। ये आएगा 1/4 ऑफ सीट, तो 9 आता है। उसमें 2 हम लूजिंग कर देते हैं, +2 लूजिंग। और ये जो है ये अपना ये जो पट्टी हमें करनी है, ये 1.5 इंच रखना है, 1.5 इंच। और ये जो है ये म्यानी बोलते हैं, म्यानी ये करते हैं 3 इंच। या आप जितना भी रखनी है, बड़ी बनानी है तो थोड़ा 4 कर दो, 3.5 कर दो, जो आपको जितनी चाहिए इतनी। तो ये है ये नेफा, ये 2 इंच, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा ड्राइंग। अभी जब आप उसको कट करोगे, अभी मैं इसको आपको कट करके बताता हूँ ये कैसे जो कपड़े पे कैसे बनती है। ये पहले मैं इसमें बता दूँगा आपको। अभी कट करना है तो ये कट कर दो, तो ये जो फोल्डिंग वाला हिस्सा है वो निकल जाएगा, ये हो जाएगा ओपन।
ये हो गई हमारी कंप्लीट, ये हो गई हमारी कंप्लीट कटिंग। और ये जो कटिंग करना है वो कपड़े पे तो उल्टे हिस्से पे ही करना है ये ड्राइंग, और ऐसे ही कटिंग करना है। ये हो गए हमारे दो हिस्से बनेंगे ऐसे। अभी इसमें स्टिचिंग तो बहुत इजी है। स्टिचिंग का जो है वो पहला, सबसे पहले ये जो पाँव वाला जो है, पाँव का जो नीचे का लंबाई का लास्ट में जो आता है, इसको ये पट्टी को आपको यहाँ सी देना है, सीधा ऐसे मोड़ के, यहाँ आगे से भी थोड़ा मोड़ के, वो तो आपको समझ में आ जाएगा उतना तो। ये हम सिलाई कर देंगे ऐसे, यहाँ से यहाँ ऐसे हिस्सा हो जाएगा। बाद में सीधे भाग पे ये जो है उसका, ये जो है सीधा भाग है, ये भी सीधा, ये सीधे, दोनों सीधे को सीधे पे रख के फिर आपको जो सिलाई करनी है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लगकर यहाँ तक। बाद में ये जो फोल्ड होगा, खुलेगा तो ऐसे खुलेगा, इस तरह से। तो ये तो मैं अभी आज खाली मैं आपको ये कागज़ पे ड्राइंग बताता हूँ, कपड़े पे फिर मैं दूसरे वीडियो में ये बता दूँगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये है ये जो है ड्राइंग, ये कपड़े पे बहुत इजी है, एकदम इजी है। ये जब भी आप ड्राइंग करो तो इसमें लिख, ये घड़ी है यहाँ पर, ये घड़ी मतलब जो, और ये जो आता है सब ओपन हिस्सा ऊपर का जो, ये सबसे पहले दो नेफा रख लो, नेफा रख लो, फिर वहाँ से नापो ये आसन का हिस्सा। उसके बाद में जो आता है वो लंबाई यहाँ तक और 1.5 इंच पट्टी के लिए, और ये आएगी म्यानी, ये 3 इंच। ये ड्राइंग करके इसको ये बाद में करना है, बाद में कट कर लो, कपड़े पे तो फटाफट हो जाएगा ये। तो ये हो गया अपना, ये जो ऐसा ड्रॉ करके ये मैंने जो किया है, ये कटिंग है, ऐसे ऐसे हो जाएगा कटिंग। बाद में सिलाई का बाद में देख लेंगे। ये जो बनाई है मैंने 36 और 16 लंबाई की ये है नाड़े वाली। तो इसके मुताबिक ये जो हिस्सा है हमारा ऐसे होगा, ये नेफा का ऊपर का भाग, ये आएगा नीचे का भाग ऐसे। ये है। तो आज ये ड्राइंग को आप समझ लो पहले ठीक से, बस हैंड्स 36 फीट लेंथ, ठीक है, बहुत इजी है। आप एक बार ड्रॉ करके देखो, बताओ मुझे, फिर आप कमेंट में लिख के मुझे बताना कि कहाँ कहाँ दिक्कत हो रही है। बहुत इजी है। मुझे जब मैं सीख रहा था तो मुझे भी बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन मैंने ये फटाफट ये बना भी दी, 2-3 बना दी है ऐसी। आज इतना ही, नमस्कार।